Hello student, today we are going to start our next topic from the class 12 mathematics, that is vector 10.4. See, the question number 1 is we have to find modulus of a cross b. तो पहले तो हम लोग निकालेंगे आई जे के, ये क्या है 1 -7, ये 7, ये 3 -2 2। तो देखेंगे क्या है आई -14 + 14 माइनस जे 2 -21 -2 और -21 प्लस में 21, ये आ गया 0 आई, ये आ गया कितना 19 जे, ये भी आ गया 19 के। अब हमें ये तो निकल गया हमारा ए क्रॉस बी, जिसका मॉडुलस निकालना है। तो ए क्रॉस बी का मॉड विल बी 0 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर और ये 19 का स्क्वायर। तो 2 बार 19 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 × √19 हो जाएगा। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b a - b। हमें सबसे पहले a + b निकालना पड़ेगा। a + b क्या आ जाएगा 3 + 1 4i, 2 + 2 4j, ये 0 आ रहा है। और a - b 3 - 1 2i, 2j - 2j 0j, 2k - 2k +4k। हमें यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग अगर ये दो वेक्टर है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वी गेट अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। अगर ये ए वेक्टर ये बी है तो इसी तरह इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 4 4 0 2 0 4। तो ये जो वेक्टर्स मान लेते कि सी आएगा, ये होगा दोनों के परपेंडिकुलर, उसका भी यूनिट निकालना है। अभी तो वेक्टर निकाल लेते हैं, इसका मॉडुलस से डिवाइड करेंगे बाद में। तो ये क्या हो गया i × 16, उसके बाद -j × 16 एंड k × 0 और ये माइनस में 8। तो यूनिट वेक्टर के लिए गिवन वेक्टर डिवाइड बाय मॉड सी। तो गिवन वेक्टर क्या है 16i माइनस में 16j माइनस में 8k डिवाइडेड बाई 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256 प्लस में 64। तो ये आ जाएगा मेरे पास 256 + 256 512, 512 प्लस में 64 कितना आ जाएगा 576। तो देखेंगे क्या है 576 का रूट 24। तो ये आ जाएगा 16i माइनस में 16j माइनस में 8k डिवाइडेड बाई 24। ये आ जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। और यहाँ पे दिख रहे हैं 8 का, 8 से डिवाइडेड भी हो रहा है तो कर सकते हैं हम लोग 8 2 जा 8 3 जा 8 2 जा 8 1 जा इसके बाद
if A is if a unit vector A makes angle pi by 3, pi by 4 and theta with the xyz axis, तो हमें ये पता होता है कि एल का स्क्वायर प्लस में एम का स्क्वायर प्लस में एन का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस पाई बाई 3 का स्क्वायर प्लस में कॉस पाई बाई 4 इसका स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर इक्वल टू 1। कॉस 60 डिग्री होता है हमारा 1/2, तो 1/4 ये 1/2 तो 1/2 प्लस में एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एन स्क्वायर इक्वल टू 1/4 4 माइनस 1 माइनस 2 1/4। एन इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा कॉस गामा इक्वल टू 1/2, तो गामा हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। इसके बाद है हमारा, ये हमें बताना है कि इसका प्रोडक्ट इसके बराबर होगा। लेट अस इसको से मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्रॉस ए, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, प्लस में ए क्रॉस बी, ये वाला इसके साथ, माइनस बी क्रॉस ए, ये बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, ये है बी क्रॉस बी। तो एक ये हमें तो पता है कि ए क्रॉस ए पैरेलल हो गया तो थीटा 0, तो ये 0 ए क्रॉस बी माइनस में बी क्रॉस ए, और ये भी पैरेलल वेक्टर हो गया तो गायब, ये भी 0। और हमें पता है कि ए क्रॉस बी वेक्टर जो होता है इट इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए के। ये होता है किसके बराबर है, माइनस में बी क्रॉस ए के। तो एक चीज़ है कि माइनस बी क्रॉस ए को हम लिख सकते हैं पॉजिटिव ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी तो पहले से है हमारे पास, इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी, जो कि मिल करके क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। इसके बाद जाएगा नेक्स्ट में, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू, और ये दिया हुआ है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो आई जे एंड के इज वॉट 2 6 27 1 लेमडा म्यू। तो आई इक्वल टू 6 म्यू माइनस में 27 लेमडा, माइनस जे इक्वल टू 2 म्यू माइनस 27 एंड के इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, और ये है 0 के बराबर। मीन्स सारे इंडिविजुअल एलिमेंट 0 के बराबर हैं। तो इन दोनों में रिलेशन 6 म्यू इक्वल टू 27 लेमडा, एक रिलेशन ये आ गया, और ये 2 म्यू इक्वल टू 27 या म्यू इक्वल टू 27/2 लिख सकते हैं, और यहाँ 2 लेमडा इक्वल टू 6, तो लेमडा इक्वल टू 3 बोल सकते हैं। उसके बाद है बोला जा रहा है कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, ए क्रॉस बी 0 है। तो ए और बी के बारे में क्या बता सकते हैं, तो ए डॉट बी अगर 0 है तो ये तो बोल रहा है कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, और ए क्रॉस बी अगर 0 है तो ये तो बोल रहा है ए इज़ पैरेलल टू बी। तो ये एक दूसरे का कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है, तो ऐसा हमें कुछ गारंटी पता नहीं लग सकता है, cannot be said about A and B. इसके बाद है हमारे पास ये नॉर्मल है कैलकुलेशंस। ये हमें प्रूव करना है कि ये इसका क्रॉस इसके क्रॉस और इसके क्रॉस के बराबर होगा। तो एक बार देखेंगे हम लोग क्या बोल रहा है, ए इज़ टू आई प्लस 2j प्लस 3k। हमारे पास b प्लस सी को पहले ऐड करेंगे,
हमारे पास बी प्लस सी, इसको बुक से एक बार देखना पड़ेगा कि ठीक से लिख रहा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये A1 A2 ऐसा लिखा हुआ है। ये है B1, तो यहाँ आ जाएगा ये B1 और B1 प्लस में C1I। यहाँ लिखाएगा B2 प्लस में C2J। यहाँ लिखाएगा B3 प्लस में C3K। इसके बाद देखेंगे क्या क्रॉस प्रोडक्ट करना है ए के साथ। तो देखेंगे ए क्रॉस बी प्लस सी हमारा क्या जनरेट होगा, आई जे के। ए क्या है, A1 A2 A3, और ये क्या है B1 प्लस में C1, ये क्या है B2 प्लस में C2, ये क्या है B3 प्लस में C3। तो उसका देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, A1 ये हो जाएगा मेरे पास A2 इंटू B2 प्लस C3 माइनस A3 इंटू B2 प्लस में C2 और माइनस जे करके किसका आएगा, ये आई वाला पार्ट का आ गया, माइनस जे का A1 B2 प्लस में C3 माइनस में A3 B1 प्लस में C1 एंड इसको थोड़ा एडजस्ट करो तो के का क्या आ जाएगा, A1 इंटू B2 प्लस C2 माइनस में A2 इक्वल टू B1 प्लस में C1। इसका जो रिज़ल्ट है बोल रहा है कि अगर हम A और B को क्रॉस प्रोडक्ट करें, A क्रॉस B करते हैं तो ये आएगा आई, ये आ जाएगा A1 A2 A3, ये क्या होगा B1 B2 B3। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें आई इक्वल टू A2 B3 माइनस B2 इंटू A3 माइनस जे इक्वल टू A1 B2 माइनस B1 A2 के इक्वल टू A1 B2 माइनस में A2 B1। इसके बाद क्या है, किसके बराबर, A क्रॉस सी। A क्रॉस सी मतलब आई जे के, यहाँ A1 A2 A3 C1 C2 C3, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इंटू A2 C3 माइनस C2 A3 माइनस जे इक्वल टू A1 C3 माइनस C1 A3 एंड माइनस जे वाला हो गया प्लस में के वाला, के इक्वल टू A1 C2 माइनस C1 A2। तो एक चीज़ देखेंगे कि इसका और इसका एडिशन ऐड करना वो थर्ड वाले के बराबर आएगा। तो देखेंगे कि ये वाला पार्ट को इसके साथ ऐड कर देना है, इस वाले पार्ट को इसके साथ ऐड कर देना है, इस वाले पार्ट को इसके साथ ऐड कर देना है, और ये जो होगा हमारा इस वाले एडिशन के बराबर आएगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। आइदर हमें दिया है कि या तो A इक्वल टू 0 है या B इक्वल टू 0 है, और A क्रॉस B अगर A क्रॉस B किए तो वो 0 आ गया। तो क्या ये गारंटी है कि A क्रॉस B अगर 0 है तो गारंटी हो सकता है कि A और B 0 हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों?
कि अगर ए अगर पैरेलल नहीं नॉन ज़ीरो हो तो भी अगर पैरेलल है एंड ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो देन ऑल्सो ए क्रॉस बी इज़ ज़ीरो। उसके बाद है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये 1 1 2 है, ये 2 3 5 है, ये 1 5 5 है। तो हमारे पास इसका पहले ए बी निकाल लेंगे और बी सी निकाल लेंगे। तो हमारे पास उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी वेक्टर क्या होगा? 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 5 में से 2 गए 3। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे बी सी। 1 में से 2 गया -1, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 5 गया 0। तो हम लोग ये और ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, मॉडुलस कर देंगे, आधा कर देंगे। ये -1 2 0। इसका देखेंगे हमारे वहाँ I 0 -6 -j 2 प्लस में 2 k जे का I का क्या रहा है? दिस माइनस दिस 0 -6 जे का 0 प्लस 3 और के का 2 -2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। ए बी क्रॉस बी सी का तो इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं और शुरुआत कर देंगे। ये कितना हो गया? 36, ये 9, ये 16 अपॉन में 2। तो कितना है? 16 में 25, 36 25, 6 5 11 1 से 6 रूट क्या होगा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल? रूट 61 अपॉन में 2। हमारा टारगेट क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय वेक्टर ए एंड बी। इसके बाद जाएंगे हम लोग फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side determined by A। और एडजेसेंट साइड दे दिया है तो कोई लफड़ा ही नहीं। तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, निकल जाएगा I 1 -1 3, उसके बाद 2 -7 और 1 क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है? I -1 प्लस 21 -j 1 -6 k -7 -2। तो यह जो कितना 20i प्लस में 5j प्लस में 5k। अब इसका मॉडुलस निकाल लो। ए क्रॉस बी तो आ गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेसिकली मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो कितना आ गया? ये हो गया 400, ये हो गया 25, ये हो गया 25, ये 450, 450 15 दिया 45, 15 दूना 30 मीन्स इसको लिख सकते हैं 15√2। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय वेक्टर ए एंड बी। अब है क्वेश्चन नंबर 12। एरिया ऑफ ये हमें है रेक्टेंगल, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? -1 1/2 एंड 4
बी का कोऑर्डिनेट 1/2 एन 4, सी का कोऑर्डिनेट 1 माइनस 1/2 4 और डी का कोऑर्डिनेट -1 -1/2 एंड 4। तो हम लोग इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे होगा। तो हमारे पास ये जो इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। ए डी जो वेक्टर है उसका कोऑर्डिनेट क्या क्या आ रहा है, -1 तो 0, -1 और -1/2 तो -1, 4 - 4 0। ए डी और ए बी का क्या आ रहा है कोऑर्डिनेट, ए डी 1 - 1 तो ये 2, 1/2 - 1/2 0, 4 - 4 0। अब इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, आई जे के 0 - 1 0 2 0 0। तो आ गया मेरे पास, ये आ गया I0 0, इसका तो 0 आ गया, जे का -j दिस, ये तो 0 ही है, 0 × 0 ये भी 0 आएगा। उसके बाद के का दिस -2, ये गायब। तो मोड ऑफ ए डी क्रॉस ए बी का मोड क्या आ जाएगा, 2 का 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो आ जाएगा 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ ये आ रहा है कैसे, हमारे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म विल बी इक्वल टू 2, हमारा सी पार्ट आ गया। एंड ये हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लिए। इसके अंदर में ऐसा तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, सारे में क्रॉस प्रोडक्ट करके सिंपल कॉन्सेप्ट हमें क्रॉस प्रोडक्ट का पता होना चाहिए था, उसको यूटिलाइज करके हमने इसको सॉल्व करा है। तो एक चीज़ देखते रहते हैं कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी ये पता होना चाहिए कि हमें इस तरह का मैट्रिसेस वाला फॉर्मेट करते हैं और A1 A2 A3 B1 B2 B3 को डालते हैं और आई का लिखते हैं तो ये वाला ब्लॉक को लेते हैं, जे का लिखते हैं तो ये, और ये वाला ब्लॉक आता है के को लिखते हैं तो ये, और उसके बाद इसका मॉडुलस कर देते हैं तो एरिया पैरेललोग्राम आ जाता है। ए क्रॉस बी का मॉडुलस करो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और उसी का आधा कर दो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाता है। उसके बाद अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं एक वेक्टर, तो ये ऐसा वेक्टर होता है जो हमारे पास मॉड से डिवाइड भी कर दो तो ऐसा वेक्टर होगा जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। उसके बाद ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा हमें। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा, ए एंड बी आर पैरेलल सपोज, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।